Welcome class, this is your English class and this video is about multiple choice question series for exam, first terminal exam and second terminal exam as well for class 12th. And the chapter is with us today, A Journey to the End of the Earth. इस चैप्टर से आप लोगों का जितना भी MCQs आने वाला संभावना जितना भी हो सकता है और एक तरह से चैप्टर का रिवीजन है वो आप लोगों को इस वीडियो में हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो पूरा देखें और MCQs आप अपने माइंड में भी करेक्ट ऑप्शंस चुनते जाएं। आप चेक करेंगे खुद को कि कितना आप तैयार हैं इस चैप्टर को लेकर के। सो हियर वी बिगिन विद द चैप्टर ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन? हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? तीशानी दोशी। नंबर 2, व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व अराउंड? यह लेसन किस चीज़ के चारों ओर लिखा गया है? ए में लिखा हुआ इट रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ल्ड, बी टूरिज्म, सी चिल्ड्रन एंड देयर टूर, डी द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका। सो द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका? अंटार्कटिका जाने का पर्पस क्या था? आंसर, टू टूर द वर्ल्ड, टूर करना, सी द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, सुंदरता देखना, नहीं, टू नो द जियोग्राफी मोर क्लोजली, जियोग्राफी के बारे सीखना, नहीं, नंबर डी टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टूवर्ड्स क्लाइमेटिक चेंज, तो नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल जियोग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? तो आंसर क्या होगा? आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, मैं केवल आंसर बताता जा रहा हूँ। By telling, number A, by telling the age of existence of human beings on the earth. Number 5, why is a visit to Antarctica important to understand the effect of global warming? Global warming को समझने में अंटार्कटिका कैसे मदद करता है? क्यों अंटार्कटिका important है? So answer will be because here one can see quickly melting glaciers and collapsing ice shelves, क्योंकि वहाँ पर जो बर्फ़ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और गिर रहे हैं उनको देख करके समझ में आएगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग कितना खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रक्सक? ये इसका मतलब क्या है कि बहुत कम समय में हम लोगों ने इस पृथ्वी में बहुत हलचल मचा दिया है। That means destruction and disturbance caused by human race. हम लोग जो भी डिस्टर्बेंस नेचर में किए हैं, मानव जाति के द्वारा किया गया है, उनको कहा गया इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रक्सक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोग्राम एम्ड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड? ये जो प्रोग्राम था अंटार्कटिका जाने का, हाई स्कूल स्टूडेंट्स गए थे, तो कौन सा प्रोग्राम था? विच प्रोग्राम वाज दैट? GF Green's स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड GF डिसाइड टू टेक, व्हाई डिड GF डिसाइड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द जर्नी? हाई स्कूल स्टूडेंट्स को क्यों लिया गया GF Green के द्वारा? आंसर विल बी टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लैनेट एंड रेस्पेक्ट इट, क्योंकि हाई स्कूल स्टूडेंट्स यंग माइंड्स होते हैं, फ्रेश माइंड्स होते हैं, उनको ये समझाना और ये दिखाना कि हमारा प्लैनेट कितना सुंदर है और उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए और रिसोर्सेस को हम लोगों को अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, जितना ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना ही। सो दिस इज़ टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लैनेट एंड रेस्पेक्ट इट। क्वेश्चन नंबर 9, Why is the Antarctica the right place to understand the past, present and future? अंटार्कटिका हमारे पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को समझने के लिए क्यों सही जगह है? आंसर विल बी बिकॉज 500,000 year old carbon records are trapped in its layers of ice. क्योंकि बर्फीला जगह है अंटार्कटिका और वहाँ पर बहुत पुराने से पुराने समय की चीज़ें बर्फ़ में सुरक्षित हैं, जैसे फ्रिज में बहुत दिनों तक चीज़ों को संभाल कर रखी जा सकती है। अंटार्कटिका में
पास्ट की चीज़ें भी संभाल कर रखी हुई हैं, प्रेजेंट में उसका कैसा इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस प्रदेश में, आइस आर मेल्टिंग, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, वो दिखाई देता है। फ्यूचर में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर आज के समय के चीज़ें सुरक्षित रह सकती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ बेस्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द ऑथर विजिट अंटार्कटिका? अंटार्कटिका क्यों विजिट की तिशानी दोशी? आंसर विल बी टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट को और अच्छी तरह से समझना। नंबर 11, वाई हैज़ द ऑथर कॉल्ड हर जर्नी एज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? अपने इस टूर को, ट्रिप को जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों कहा गया? ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं। बिकॉज इट इज़ टू फार, बहुत दूर है शायद इसीलिए। बिकॉज नो ह्यूमन रेस और प्लैनेट एग्जिस्ट, यहाँ पर कोई रहता नहीं है इसीलिए शायद एंड ऑफ द अर्थ कहा है। सी, क्रॉस 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मेनी इकोस्फेयर्स टू रीच देयर, बहुत सारी चीज़ों को पार करते हुए वहाँ तक पहुँची, तो एंड ऑफ द अर्थ कहा गया। ये सारी चीज़ें सही हैं, ऑल दीज। नंबर 12, वाई इज अंटार्कटिका ए रेस्ट्रिक्टेड प्लेस? रेस्ट्रिक्टेड प्लेस क्यों है? क्यों रेस्ट्रिक्ट किया जाता है लोगों को वहाँ जाने से? टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर ह्यूमंस वहाँ जाएंगे फिर अपना कुछ ना कुछ चीज़ों को वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पोल्यूशन करेंगे, तो इन्वायरमेंट वहाँ भी पोल्यूट हो जाएगा, और जो प्रिजर्व किया गया है हमारे पास्ट की चीज़ों को वहाँ, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दैट इज़ वाई अंटार्कटिका इज़ अ रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। So answer will be D. Number 13, who was Geoff Green? Geoff Green का नाम आपने सुना है उसमें, जो ट्रिप के लीडर थे। So Geoff Green was a fellow of the Royal Canadian Geographical Society and the Explorer Club. तो Geoff Green कौन थे? ये A होगा आंसर इसका। Number 14, the synonym of ubiquitous, क्या है इसका सिनोनिम? omnipresence, हर जगह प्रेजेंट होना, ubiquitous, omnipresence, याद कर लीजिएगा इसको। What was Gondwana? Gondwana क्या है? Gondwana was a landmass, a super ancient continent. Next, number 16, what did wonder Tishani Doshi? तिशानी दोशी किस चीज़ को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई? वंडर, the beauty of place, white expanse, beauty of balance on earth, beauty of balance on earth. Next, question number 17, what was the object of the students on ice program? Student on ice program का purpose क्या था? So the purpose was to enable them to think differently to save the planet. हाई स्कूल स्टूडेंट्स को वहाँ ले जाकर ये समझाना कि अर्थ कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, नेचुरल रिसोर्सेस, इनको कैसे हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते जा रहे हैं और प्लैनेट को हम दूषित करते जा रहे हैं, प्लैनेट को हम बर्बाद करते जा रहे हैं। तो हाउ टू सेव द प्लैनेट, ये आंसर है हमारा। नंबर 18, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस ऑफ द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड? फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, इसका इंडिकेशन कहाँ से मिलता है? इन पूरे ऑप्शंस को देखिए। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, डिप्लेटिंग ओजोन लेयर का ख़त्म होना, इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारा फ्यूचर में क्या होगा, मानव जाति का क्या होगा फ्यूचर में, वो इंडिकेट करता है। ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल दीज। नंबर 19, why was Tishani Doshi filled with relief and wonder when she first set foot on the continent? जब वो अंटार्कटिका में उतरी शिप से, तो क्यों उसे बहुत रिलीफ मिला और क्यों वंडरस हो गई, किन चीज़ों को देख करके? ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। नंबर ए, वाइट एक्सपेंस को देख करके, या इट्स वास्टनेस एंड इमेंस वाइट एक्सपेंस को देख करके, या फिर आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इतना शांति था वहाँ, ये सब को देख करके। तो ये तीनों चीज़ होगा। सो ऑल दीज। व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग्स ऑन रीचिंग द कंटिनेंट?
अंटार्कटिका कंटिनेंट पहुंचने के बाद राइटर तिशानी दोशी को क्या फील हुआ? थक गई थी क्या? दुखी थी? नहीं, रिलीफ एंड अमेजमेंट, बहुत आराम मिला और बहुत सुकून मिला। नंबर 21, व्हाट डिस्टर्ब्ड द साइलेंस ऑफ द कंटिनेंट? कंटिनेंट के साइलेंस को कौन डिस्टर्ब कर रहा था? क्योंकि कोई लोग तो थे नहीं, कोई जानवर भी वहाँ थे नहीं, ह्यूमंस भी नहीं थे। डेफिनेटली एवलांशेस, जो बर्फ के टुकड़े टूट कर गिर रहे थे, उनके आवाज़ से ये कंटिनेंट का साइलेंस टूट रहा था। नंबर 22, व्हाई वाज द प्रोग्राम आइस ऑन स्टूडेंट्स ऑन आइस अ ग्रेट सक्सेस? क्यों ये प्रोग्राम, ये ट्रिप सक्सेस हुआ? आंसर, बिकॉज ऑफ द लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर टू द यंगस्टर्स। जितने भी हाई स्कूल स्टूडेंट्स गए थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि हमारी धरती के साथ क्या हो रहा है, हमारा फ्यूचर किस तरह डिस्ट्रॉय हो रहा है। नंबर 23, हाउ हैज़ द मैन क्रिएटेड रक्षक ऑन द अर्थ? ह्यूमंस, जो हम मानव हैं, अर्थ को किस तरह से डिस्टर्ब कर दिए हैं? नंबर बी होगा, बाय इंक्रोचिंग द अर्थ। अर्थ में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, बेवजह हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किए जा रहे हैं। दैट्स वाई नंबर बी, बाय इंक्रोचिंग द अर्थ। नंबर 24, व्हाट इज़ प्लैंकटन? प्लैंकटन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। प्लैंकटन सी लाइफ का एक हिस्सा है, जिसमें कि वो है माइक्रोस्कोपिक ग्रास, जिसके कारण सी लाइफ चलता है। तो ये एक तरह का माइक्रोस्कोपिक ग्रास है प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन। नंबर 25, हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड? हिमालय कैसे बना था? डिफॉरेस्टेशन तो नहीं होगा, इवोल्यूशन भी नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। नंबर ए, बाय कोलैप्स इन द गोंडवाना सुपर कंटिनेंट। जब ये सुपर कंटिनेंट गोंडवाना एक दूसरे से टकराया, कोलैप्स हुआ, तभी हिमालय फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज द ऑथर कंपेयर द रनिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ क्रैब्स टू? आंसर नंबर ए होगा, टू मेल्टिंग ग्लेशियर को तुलना किया गया था रनिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ क्रैब्स टू। नंबर 27, व्हाट वाज द सेंटर ऑफ द गोंडवाना सुपर कंटिनेंट? गोंडवाना सुपर कंटिनेंट का सेंटर कौन था? अंटार्कटिका। नंबर 28, व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का जो रीज़न क्या है? कटिंग ट्रीज, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंक्रीजिंग पोल्यूशन। ये तीनों हैं, पेड़ काटना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और पोल्यूशन का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव? अंटार्कटिका का जो एटमॉस्फेयर है कैसा था? कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट। ये तीनों था, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कंटिनेंट अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ ओल्ड आर द रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ आइस ऑन अंटार्कटिका? कितने पुराने रिकॉर्ड्स अंटार्कटिका में दबे हुए हैं? 500,000 years old कार्बन रिकॉर्ड्स आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट यूज्ड टू फ्लोरिश ऑन अंटार्कटिका ईयर्स बैक? अंटार्कटिका में पहले जब बर्फ नहीं था, उस समय क्या चीज़ें थी वहाँ? एनिमल्स, टाइगर्स, ह्यूमंस, फ्लोरा एंड फौना। आंसर होगा फ्लोरा एंड फौना। बहुत तरह के पेड़ पौधे थे, बहुत तरह के जीव जंतु थे। तो फ्लोरा एंड फौना मीन्स all sorts of natural things including plants and animals. Question number 32, where does 90% of Earth's total ice exist? दुनिया का 90% आइस कहाँ पर मौजूद है? अंटार्कटिका कंटिनेंट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वाई इज अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर? अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर क्यों है? बिकॉज ऑफ आइस, बिकॉज ऑफ एवलांशेस, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स? नहीं, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं, होती रहती हैं, लेकिन ह्यूमंस जहाँ जहाँ इंट्रूड करते हैं, जहाँ जहाँ रहने के लिए अपनी बस्तियाँ बसाते हैं, वहाँ चीज़ों को बिगाड़ते जाते हैं। सो अंटार्कटिका इज़ प्योरली विदाउट ह्यूमन बीइंग्स। उस एरिया में कोई ह्यूमन बीइंग्स नहीं रहते हैं, इसीलिए अभी तक प्योर है। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस देयर, अंटार्कटिका इज कंप्लीटली प्योर। क्वेश्चन नंबर 34,
वेयर इज़ द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड? वर्ल्ड का जो हिस्ट्री है कहाँ देखने को मिलता है, जो कि अभी भी वहाँ जाएंगे तो दिखेगा। तो जिस चीज़ के बारे हम पढ़ ही रहे हैं, अंटार्कटिका कंटिनेंट। ऑन अंटार्कटिका कंटिनेंट वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन द आइस। क्वेश्चन नंबर 35, विच प्रोग्राम वॉज द ऑथर पार्ट ऑफ? ऑथर किसके पार्ट थे, किस प्रोग्राम के पार्ट थे? सो ऑथर इज द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ तिशानी दोषी भी साथ में गई थी इस प्रोग्राम में, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच प्रोग्राम वॉज अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम? सो वी आर रीडिंग अबाउट स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, तो ये लाइफ चेंजिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री? वर्ल्ड के जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है जिसके बारे हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से? ये क्वेश्चन आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ डज जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस? ये बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हुए दे रहा है। इसका आंसर होगा हाउ स्मॉल चेंजेस कैन कोज थिंग्स एज बिग, हाउ स्मॉल चेंजेस कोज बिग थिंग्स टू हैपन, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सुपर कंटिनेंट? सुपर कंटिनेंट का नाम क्या था? तो ये था गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 40, द लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू नो आवर अर्थ द ह्यूमन रेस एंड इट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वेयर शुड वी गो? हमें कहाँ जाना चाहिए अपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की हिस्ट्री जानने के लिए? हमें अंटार्कटिका कंटिनेंट जाना चाहिए, so that we can know about our past, present and future history. So this is it. ये आप लोगों का MCQs था जो कि एक रिवीजन की तरह था, A Journey to the End of the Earth चैप्टर से। So इस चैप्टर को आप पूरा देखें, MCQs को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, आप सबों को याद भी हो जाएगा और आप इन सभी क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो करेक्ट कर सकते हैं। So thank you very much.